Morning student, this is your biology class, and in our last class I have discussed with you about the Porifera phylum, Coelenterata phylum and Platyhelminth phylum, which is included in the animal kingdom. So today I will discuss about Nematoda phylum. Okay, निमाटोड फाइलम्स के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उनमें क्या फीचर्स होते हैं एट्सेट्रा. सो निमेटोडा में क्या होता है, निमेटोडा बॉडी इज़ ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल. ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है. बाइलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, अगर सेंटर से उसकी एनिमल की बॉडी को कट किया जाए तो वो दो लेफ्ट राइट इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. ठीक है, इसलिए इसको ये इसके जो मेंबर्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. हाउएवर द बॉडी सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड. इनकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है, इस तरीके का शेप होता है इसके मेंबर्स का, निमेटोड का. इनको एस्केल्मिन्स भी कहा जाता है. निमेटोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्केल्मिन्स या राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये गोल गोल होते हैं. इनका जब सेक्शन कट किया जाता है तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर शो करते हैं. दे आर There are tissue but no real organs, although a sort of body cavity or a pseudocoelom is present. इनकी जो बॉडी में क्या होता है, टिश्यू होते हैं लेकिन रियल ऑर्गन absent होते हैं. although a sort of body cavity और a pseudocoelom is present. बॉडी कैविटी क्या होती है, जो सीलोम कहा जाता है उसको, जो कि 3 तरीके की होती है. फर्स्ट इज देखो, एक होते हैं मेंबर्स ट्रू सीलोम, जिसमें कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है. एक में क्या होती है, स्यूडो सीलोम प्रेजेंट होती है. जो निमेटोड्स होते हैं उनमें स्यूडो सीलोम प्रेजेंट होती है. जैसे कि ये एंडोडर्म है. ठीक है, ये एंडोडर्म है, 3 लेयर्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. ये एक्टोडर्म है. और जो मीजोडर्म है वो इस तरीके के पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है. जब मीजोडर्म पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है तब इस तरीके की बॉडी कैविटी को स्यूडोसीलोम कहा जाता है. ठीक है, झूठी सीलोम. स्यूडोसीलोम मतलब फॉल्स सीलोम, ट्रू सीलोम नहीं होती है. तो जो निमेटोड्स के मेंबर हैं उनमें स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलोम नहीं होती. दे आर वेरी फैमिलर एज पैरासिटिक वॉर्म कॉजिक डिसीज. पैरासिटिक तुम लोग को बताया था मैंने क्या होता है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है तब उसको पैरासाइट कहा जाता है. 2 तरीके के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट. जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है तो एक्टोपैरासाइट, जब अंदर होता है तो एंडोपैरासाइट. सच एज द वॉर्म कॉजिंग एलिफेंटियासिस फाइलेरियल वॉर्म. अब ये देखो, ये फाइलेरियल वॉर्म का स्ट्रक्चर बना है जिसे कि बाउचेरिया कहते हैं. बाउचेरिया क्या करता है हम लोगों में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में फाइलेरिया फाइलेरिया बीमारी कॉज करता है. फाइलेरियासिस कहते हैं इसे, और एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन बींग है उसका जो पैर है, लेग जो है वो हाथी के पाँव की तरह हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं. और द वॉर्म इन द इंटेस्टाइन, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म. सम एग्जाम्पल आर शोन. इनके जो वॉर्म्स होते हैं, निमेटोड के मेंबर्स के जो वॉर्म्स होते हैं वो मोस्टली राउंड वॉर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनका जब सेक्शन कट करा जाता है तो ये गोल गोल से दिखाई देते हैं, तो इन्हें कॉमनली राउंड वॉर्म कहा जाता है. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पिन की तरह स्ट्रक्चर होता है, उनको पिन वॉर्म भी कहते हैं. तो इसका एग्जांपल हमें याद रखना है, एस्कैरिस और वाउचेरिया. वाउचेरिया और एस्कैरिस क्या हैं, निमेटोड के एग्जाम्पल्स हैं. निमेटोड में इंपॉर्टेंट ये देखो, ये है एक तो स्यूडोसीलोम इनकी प्रेजेंट होती है. इनकी जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम नहीं है, स्यूडोसीलोम है. और फाइलेरियासिस याद रखना है, एलिफेंटियासिस, जो कि बाउचेरिया से होता है. बाउचेरिया फाइलेरिया डिसीज़ कॉज करता है. ठीक है, तो ये निमेटोड के बारे में हो गया. अब नेक्स्ट फाइलम है एनालिडा. एनालिडा में देखो क्या होता है, इसकी जो एनालिड के मेंबर हैं उनमें बॉडी सेगमेंटेड होती है. जैसे कि देखो इनका स्ट्रक्चर देखो, अर्थवॉर्म जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, तो अर्थवॉर्म में क्या होता है, बहुत सारे सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी में, एक से सेगमेंट. जैसे नेरिस है, अर्थवॉर्म है, लीच है, देखो तीनों की बॉडी में सेगमेंटेशन है, रिपीटेड सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर है एनालिडा के मेंबर की, इनमें सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं. एंड एनालिड एनिमल और ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स तीनों लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम. बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी. लेकिन इनमें एक और स्पेशल फीचर क्या होता है, इनमें बॉडी कैविटी ट्रू होती है, मीन्स एक जैसे एंडोडर्म है, ये मीजोडर्म है. ठीक है, ये पूरी लाइनिंग होती है मीजोडर्म की, ये एक्टोडर्म है.
तो तीनों की लाइनिंग, ये मीजोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है, 3 लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं, तो इसे कहते हैं ट्रू सीलोम। तीनों लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं और एक जो कैविटी बनती है तब सीलोम कहलाती है, तो इनमें ट्रू सीलोम होती है। एनालिडा के मेंबर में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। There is thus extensive organ differentiation. This differentiation occur in a segmental fashion with the segment lined up one after the another from tail head to tail. These animals are found in variety of habitat, freshwater, marine water as well as land. Earthworm leeches are familiar example. देखो इनमें क्या मेटामेरिज्म प्रेजेंट होती है। मेटामेरिज्म का मतलब है कि इनकी जैसे ये बॉडी है तो इनका जो सेगमेंट है, रिपीटेड सेगमेंट इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस तरीके से देखो, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। नैरिस, अर्थवर्म एंड लीच। नैरिस, अर्थवर्म, लीच ये अलग अलग हैबिटाट में प्रेजेंट होते हैं इसके मेंबर। हैबिटाट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो नैरिस जो है वो कहाँ रहता है, वो मैराइन वाटर में रहता है या फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, ये वाटर में रहता है। अर्थवर्म किस में रहता है, सॉइल में रहता है। लीच जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये काऊ और बफेलो के ऊपर एक्टोपैरासाइट है, उसका ब्लड शक करता है ये। तो ये क्या है, पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है, लैंड पे रहता है। तो इनके ऑर्गेनिज्म जो हैं, एनालिडा के जो मेंबर्स के ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग हैबिटाट में रहते हैं। अब देखो नैरिस के स्ट्रक्चर में क्या बना, पैरापोडिया। पैरापोडिया जो हैं वो नैरिस को मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। पैरापोडिया की हेल्प से दे कैन मूव इन द वाटर, ठीक है। अर्थवर्म में जेनाइटल पैप्लिया, एनस, इनका देखो अर्थवर्म में मेल फीमेल स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जेनाइटल पैप्ला जो है जहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन की ओपनिंग होती है उसे कहा जाता है लीच में बहुत सारे सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, अबाउट आई थिंक 1 to 33 सेगमेंट होते हैं इसकी बॉडी में। और ये इसकी बॉडी के ऊपर माउथ में शक्कर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड को शक करने का काम करते हैं, बफेलो की और काऊ की, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल। एनालिडा की मेन फीचर क्या है, इनमें सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ये अलग अलग हैबिटाट में हैबिटाट में रहते हैं और ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एनालिडा। नाउ कम्स अपॉन द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है, दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। अगर ये पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप में कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है एनिमल्स का, तो आर्थ्रोपोडा है। दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है लेकिन उस तरीके की नहीं होती जैसे कि एनालिडा में होती है। एनालिडा में पूरी बॉडी पे सेगमेंट होते हैं, लेकिन इनके जो मेंबर्स हैं आर्थ्रोपोडा के, उनकी पूरी बॉडी पे सेगमेंट नहीं होते, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स में सेगमेंटेशन शो होता है। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन द वेल डिफाइंड ब्लड वेसल। अब जो देखो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, एक ओपन टाइप का, एक क्लोज टाइप का, ठीक है। ओपन और क्लोज, जो हम लोगों में सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है, क्योंकि जब क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कब कहलाता है, जब ब्लड आर्टरीज वेन्स में या ब्लड वेसल्स में मूव होता है, तब उसे कहते हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप का कब होता है, जब ब्लड पूरी बॉडी में ऐसे ही फ्लो होता है, ना किसी ब्लड वेसल में, ना आर्टरी, ना ब्रेन, कुछ भी नहीं होता, तब उसको कहते हैं ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ऑर्थोपोडा के मेंबर्स हैं उनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, उनमें ही ब्लड फ्लो नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सीलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड। अब जो कैविटी है, इनकी जो बॉडी कैविटी है, जो सीलोम है, वो किससे भरी रहती है, वो ब्लड से भरी रहती है। क्यों, क्योंकि इनमें कोई वेसल्स तो होती नहीं है, तो पूरी बॉडी में इनके ब्लड मूव करता है। द सीलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। द वर्ड आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा का मतलब ये पोड क्या होता है, पैर, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब जॉइंटेड, तो जो इनके लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। जैसे कि ये एक पूरा लेग है, ठीक है, ये पूरा एक लेग है, ये सेगमेंट से मिलकर बना है, मतलब जॉइंट से, एक इतना एक इतना एक इतना, फिर बहुत सारे इसमें भी मतलब जॉइंटेड है। इसीलिए इनके जो पैर हैं, कभी तुम देखना कॉकरोच की जो लेग होती है उसमें बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े जुड़ के एक पूरी लेग बनाते हैं,
तो इसीलिए इनको जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये नाम इनका आर्थ्रोपोडा इसीलिए रखा गया क्योंकि इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। सम फैमिलियर एग्जाम्पल आर प्रॉन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड क्रैब। प्रॉन क्या होता है? झींगा मछली, तुम लोगों ने नाम सुना होगा। झींगा मछली जो होती है खाते भी हैं उसको लोग क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। वो क्रस्टेशियन है, वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, वो पानी में रहता है, ठीक है, लेकिन क्या है वो क्रस्टेशियन है, आर्थ्रोपोडा है, प्रॉन, ठीक है। पैलियोमोन है इसका नाम साइंटिफिक। बटरफ्लाईज तितली जो होती हैं वो भी ऑर्थोपोड है क्योंकि वो क्या है, वो इंसेक्ट्स हैं। हाउस फ्लाई मक्खी, स्पाइडर मकड़ी, स्कॉर्पियन बिच्छू, क्रैब केकड़ा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं और ये सबसे बड़ा ग्रुप है क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें तो पूरी अर्थ पे करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं ऑर्थोपोडा की, मतलब इंसेक्ट्स की तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। चींटियाँ अगर तुम देखोगे तो एक चींटी निकलती, कितनी पूरी लाइन होती है चींटियों की। तो इंसेक्टा जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है एनिमल किंगडम का कि बहुत सारे मेंबर्स इसमें प्रेजेंट हैं। डायग्राम देख लो, देखो प्रॉन, झींगा मछली जो है उसका नाम है पैलियोमोन, ठीक है, जनरल नेम प्रॉन है उसका। पैलामेनियस स्कॉर्पियन बिच्छू, और ये क्या है, एरेनिया स्पाइडर, उसका साइंटिफिक नेम एरेनिया है। बटरफ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जो कॉमन फ्लाई हमारे घरों में रहती है उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। कॉकरोच का नाम है पेरीप्लेनेटा, ठीक है। और ये सेंटीपीड जो कान खजुरा कहा जाता है इसको, उसे कहते हैं स्कोलोपेंड्रा, नाम है उसका स्कोलोपेंड्रा, सेंटीपीड कॉमन नेम है। तो ये कुछ ऑर्थोपोडा के मेंबर्स हैं। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा ये देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। निमेटोड पढ़ा, ठीक है। निमेटोड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें सीडोसिलोम प्रेजेंट होती है। और फाइलेरिया हमें याद रखना है, फाइलेरिया किससे होता है, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी से होता है, बाउचेरिया का ये स्ट्रक्चर बना है। एस्कैरिस को राउंड वॉर्म कहते हैं क्योंकि जब इनका इंटरनल सेक्शन काटते हैं तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया निमेटोडा। निमेटोडा को और एस्केलमेंथ्स भी कहा जा सकता है, एस्केलमेंथ्स भी कह सकते हैं, निमेटोडा भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट फाइलम था एनालिडा। एनालिडा की जो फीचर है वो क्या है, उसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ पानी में रहते हैं, कुछ अर्थ पे रहते हैं, कुछ किसी के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू का, ऑर्थोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, क्लोज नहीं होता, ठीक है। ये इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर है। और जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ये जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्थोपोडा। इसके मेंबर्स जो हमें इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो सब दिखाई पड़ते हैं वो सब इंसेक्ट हैं, ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं। सबसे बड़ा फाइलम है क्योंकि इसके ऑर्गेनिज्म, इसकी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं ऑर्थोपोडा की, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन पर्सनली एंड यू कैन मैसेज मी, और यू कैन कमेंट in the comment section or mark your attendance in the comment section. Okay, ठीक है, बाय, थैंक यू।